हेलो दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवीन सक्सेस पॉइंट पे। तो हम आज बात करने वाले हैं कि अभी का जो समय चल रहा है, यह समय अभी अक्टूबर माह चल रहा है, मिड अक्टूबर है। तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो 12th का 2024 जो फाइनल एग्जाम होना है, तो उसको हम लोग टारगेट लेके चलते हैं। और क्लास 12th के बच्चों के लिए एक इन्फॉर्मेशन कि आपका केमिस्ट्री की पूर्णतः तैयारी अभी से लेकर क्लास एग्जाम तक एक एक चीज आपको टू द पॉइंट टॉपिक के साथ आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, इस चैनल को आप लोग देखें, नवीन सक्सेस पॉइंट है, और इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th का पूर्णतः कहले कि क्रैश कोर्स के नाम पे क्रैश कोर्स आपका करवाया जाता है। बिल्कुल फ्री रहेगा और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे। तो आज जो हम लोग आए हैं इस चैप्टर को लेके, यह चैप्टर इनऑर्गेनिक के अंतर्गत आता है, जो कि हम लोग जानते हैं कि इनऑर्गेनिक में केमिस्ट्री में आपको कुल 4 लेसन पढ़ने हैं। उसमें से यह भी एक चैप्टर महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, आपका चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इट मीन्स कि डी और एफ ब्लॉक के तत्व। और डी और एफ ब्लॉक के तत्व में सबसे पहले बात किया जाए कि डी ब्लॉक होता क्या है, डी ब्लॉक होते क्या है। और बोर्ड में भी सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक के तत्व क्या है, डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक होता क्या है, जो कि हम लोग जानते हैं कि आज आधुनिक आवर्त सारणी जो हम लोग पढ़ते हैं, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक का जो स्थान है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में प्रेजेंट है। एस ब्लॉक, फिर से ध्यान देंगे, डी ब्लॉक जो है आपका एस और पी के मध्य में प्रेजेंट होता है, जिसका आवर्त संख्या की बात कर ले, इट मीन्स की आवर्त संख्या, अब जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। फिर से सुनेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 18 एंड नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल 7। इट मीन्स की आवर्तों की संख्या कुल 7 और वर्गों की संख्या, इट मीन्स की ग्रुप को कहेंगे 18। तो हम लोग बात कर ले कि डी ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक का वर्ग संख्या रखा गया है 1 से 2, और पी ब्लॉक जो रखा गया है 13 से 18। इट मीन्स की 13 to 18 नंबर ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड अ पी ब्लॉक। एंड वर्ग संख्या 18 की बात कर लेना, मतलब वो आपको स्पेशल में उसको कहते हैं वर्ग संख्या 18 को नोबल गैस, यानी कि अक्रिय गैस। अब हम लोग बात करते हैं टू द पॉइंट टॉपिक पे। तो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के लिए हम लोग बात कर ले तो एक बार फिर से हम दोहरा रहे हैं कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में डी ब्लॉक अवस्थित होता है। तो एस ब्लॉक दोस्तों वर्ग संख्या 1 और 2 हो गए, और पी ब्लॉक की बात कर ले तो 13 से 18 हो गया। तो बीच में बचा कौन? तो 3 से 12 तक के सभी तत्व, 3 से 12 तक के सभी तत्व आपके डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। सबसे पहली बात कर ले कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व के भी नाम से जानते हैं। और डी ब्लॉक का तत्व जो होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व, इसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो सबसे पहली बात कर ले कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, वर्ग संख्या कहां से कहां तक? 3 से 12 तक। डी ब्लॉक के तत्व को वर्ग संख्या 3 से 12 तक में रखा गया है। और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अध्ययन में सुविधा के लिए हम लोग डी ब्लॉक के तत्व को कुल 4 श्रेणी में बांटे हैं, कुल 4 श्रेणी में बांटे गए हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक श्रेणी में 10-10 तत्व को रखा गया। इट मीन्स कि डी ब्लॉक के अंतर्गत कुल तत्वों की संख्या की बात कर ले तो वो 40 है। तो पहला संक्रमण श्रेणी जो होते हैं, मतलब डी ब्लॉक के तत्व को कितने श्रेणी में बांटा गया है? कुल 4। पहला श्रेणी का नाम है 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल या प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी कह लेंगे या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहेंगे। इसी को हम लोग 3D ऑर्बिटल के भी नाम से जानते हैं, 3D ट्रांजिशन सीरीज। दूसरा जो नाम है इसको बोलेंगे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। इट मीन्स कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी, या इसी को हम लोग 4D संक्रमण श्रेणी के नाम से जानते हैं, 4D संक्रमण श्रेणी। तीसरा है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, चौथा है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। इस प्रकार से हम अब टू द पॉइंट बात कर लेते हैं। और ये पॉइंट जो हमारा है, तो सबसे पहला प्रश्न होगा कि डी ब्लॉक होते क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते क्या है, व्हाट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तो किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं टू द पॉइंट। अब इसका डिफिनेशन की बात कर ले तो एक बार एक नजर हम लोग डिफिनेशन की तरफ आते हैं। तो हमारा ये पॉइंट हो गया कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व के लिए थोड़ा इधर हाईलाइट करेंगे, तो यहाँ पे देख लेंगे, वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। मतलब कि वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं।
वह डी ब्लॉक के तत्व कहलाता है। एक बार फिर से सुनेंगे, वैसा तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में, इट मींस कि d ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एक बार फिर से, वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं। इसमें जो एग्जांपल की बात कर ले तो वर्ग संख्या 3 से वर्ग संख्या 12 तक के सभी तत्वों की बात करेंगे। वर्ग संख्या 3 से वर्ग संख्या 12 के सभी तत्व। डिफिनेशन आप लोग बाद में नोट भी कर लेंगे, हम साइड होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो दूसरी बात कर ले, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन सीरीज के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और 2024 के लिए इसको VVI माना गया है। तो ये प्रश्न के माध्यम से हम देखते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व, इट मींस की ट्रांजिशन सीरीज क्यों कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण श्रेणी यानी कि संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। कि हम लोग देखते हैं सबसे पहले डी ब्लॉक होता क्या है। हम लोग पहले ही चर्चा कर लिए कि डी ब्लॉक जो होता है डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, लेकिन उसका हर एक तत्व क्या होता है, अपूर्ण होता है। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। इट मीन्स कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व, इट मीन्स कि ट्रांजिशन सीरीज क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर हम लोग कर लेंगे, जो कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, हाईलाइट करेंगे। डी ब्लॉक के तत्व में अपूर्ण डी ऑर्बिटल उपस्थित रहते हैं। हमेशा याद रखने योग्य बात है, यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट बहुत भी है, इसको ध्यान देंगे। अपूर्ण बल, इट मीन्स कि डी ब्लॉक के तत्व में अपूर्ण डी ऑर्बिटल उपस्थित रहते हैं। कौन सा रहता है, अपूर्ण डी ऑर्बिटल उपस्थित रहते हैं। इसीलिए डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। इसलिए डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। इट मीन्स कि यहाँ देख लेंगे, यह जो होता है आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व के, यह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व के मध्य में उपस्थित रहता है। कहाँ उपस्थित रहता है, डी ब्लॉक जो होता है वो एस और पी के मध्य में उपस्थित रहता है। ये बात हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो आइए हम लोग एक नोट पॉइंट की सहायता से देखते हैं। एक बात बता दें हम आपको जानकारी के लिए कि डी ब्लॉक को अध्ययन में सुविधा के लिए 4 श्रेणी में बांटे हैं। इसमें प्रत्येक श्रेणी में 10 डी ब्लॉक के तत्व में हम लोग जानते हैं कि इसको कुल 4 श्रेणियों में बांटे हैं और प्रत्येक श्रेणी में 10-10 तत्व को रखा गया। इट मींस कि नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट इज इक्वल टू 40, मतलब 10 गुने 4 बराबर 40 तत्व हो गए। और 40 तत्व में से 3 एक ऐसा मात्र तत्व है, 3 मात्र ऐसा तत्व है जो तत्व है कॉपर, जिंक एंड मरकरी। इट मींस कि Cu, Zn और Hg, यह जो है डी ब्लॉक का तत्व होते हुए भी डी ब्लॉक के तत्व नहीं कहलाते हैं। क्यों, ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है। इस पॉइंट को हम लोग नोट के माध्यम से देखते हैं कि Cu, Zn तथा Hg, इट मींस कि मरकरी पारा डी ब्लॉक के तत्व होते हुए भी संक्रमण तत्व नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता है, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल पूर्णतः भरे होते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं, कुल 40 तत्व रखा गया डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक के सभी तत्व अपूर्ण होते हैं। इट मींस कि पूर्णतः भरे हुए नहीं होते हैं, लेकिन 3 एक ऐसा मात्रा है, जिंक, कॉपर और Hg, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे होते हैं। अब पूर्णतः भरे होने के कारण यह जो है डी ब्लॉक का तत्व होते हुए भी डी ब्लॉक के तत्व नहीं कहे जाते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि आगे बात करें कि अध्ययन में सुविधा के लिए डी ब्लॉक के तत्व को 4 संक्रमण श्रेणी में बांटा गया। कितने, 4 संक्रमण श्रेणी में बांटा गया है। तो पहला संक्रमण श्रेणी का नाम है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, या इसी का नाम है 3D ट्रांजिशन सीरीज। 3D ट्रांजिशन सीरीज मतलब 3D संक्रमण श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी के नाम से जानते हैं। दूसरा जो तत्व है आप इसको बात करेंगे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, या इसका नाम बोलेंगे 4D ट्रांजिशन सीरीज। तीसरा जो है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, या इसका नाम है 5D ट्रांजिशन सीरीज। नेक्स्ट बात कर ले फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे, या फिर हम लोग नाम लेंगे इसका 6D ट्रांजिशन सीरीज के नाम से जानते हैं। अब जो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होता क्या, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या इसको 3D ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। तो 3D ट्रांजिशन सीरीज क्यों कहें, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी जो होते हैं, इट मींस कि
फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में होता है, इसीलिए इसको हम लोग 3d ट्रांजिशन सीरीज के नाम से भी जानते हैं। आइए इसका परिभाषा कर ले कि प्रथम संक्रमण श्रेणी क्या है, थोड़ा हाईलाइट करेंगे इधर। प्रथम संक्रमण श्रेणी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, या इसी को हम लोग 3d ट्रांजिशन सीरीज के नाम से जानते हैं। 3d ट्रांजिशन सीरीज, इसका डिफिनेशन देख ले तो बात कर लेंगे वैसा तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में उपस्थित रहता है। वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में उपस्थित रहता है प्रथम संक्रमण सीरीज, प्रथम संक्रमण श्रेणी अथवा इसी को 3d संक्रमण श्रेणी के नाम से जानते हैं। इट मींस कि एक एग्जांपल से हम लोग क्लियर करते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, एस्केडियम 21 से Zn जिंक 30 तक के सभी तत्व। तो इसका पहला एग्जांपल देख लेते हैं, एस्केडियम। इसका संकेत होता है S से, इसका एटॉमिक नंबर 21 एंड सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। तो यहाँ पे देखिए कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में, 3 ऑर्बिटल में, d ऑर्बिटल में है। इट मींस कि d में कुल कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 एंड 4 5। तो पहला एक इलेक्ट्रॉन है, ये पहला आ गया और बाकी सबके सब अपूर्ण है। इट मींस कि ये रूल को फॉलो कर रहे हैं। डी ब्लॉक के तो वही तो होते हैं जो डी ऑर्बिटल में होते हैं लेकिन अपूर्ण होने चाहिए, तो वो चीजें फॉलो कर रहा है। दूसरा देख लेते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी का दूसरा एग्जांपल देखते हैं, टाइटेनियम है जिसका परमाणु संख्या 22। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d2। इसको हम लोग देख ले आर्गन कर लेंगे क्योंकि नोबल गैस है, इसको आर्गन के माध्यम से कर लेते हैं। तो आर्गन 18 ये हो गया, 2 20 और 2 22। इट मींस कि 22 ये भी पूरा हो गया। इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में है, 3d ऑर्बिटल में है। बॉक्स देख लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 1 5। अंतिम इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल का अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस कि 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, बाकी अपूर्ण है। इस प्रकार से वैंडेनियम देख लेंगे तो आपका देख लेंगे आर्गन 18 हो गया, 4s2 3d3। इट मींस कि देख लेंगे क्रोमियम, आर्गन 18 हो गया, 4s1 3d5। अंतिम इलेक्ट्रॉन देख लेंगे सबका 3d1 में है, मतलब 3d ऑर्बिटल में है, यहाँ भी 3d2 है, 3d ऑर्बिटल में है, यहाँ भी 3d3 है, 3d ऑर्बिटल में है, 3d5 है। इट मींस कि 3d ऑर्बिटल में है। एक और देख लेते हम लोग, मैग्नीज की बात कर ले तो ये भी 3d5 में है। इट मींस कि डी ब्लॉक में जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है, एस्केडियम से जिंक तक के सभी तत्व जो होते हैं वे सभी के सभी 3d ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं और उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन अपूर्ण ही होने चाहिए। इस प्रकार से हमारा प्रथम संक्रमण श्रेणी कंप्लीट हुआ। अगर हम बात कर ले द्वितीय संक्रमण श्रेणी किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसा तत्व, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है। क्या कहेंगे इसको हम लोग, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। इसमें मेरा हो जाएगा वैसा तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बस 3d की जगह पे क्या हो जाएगा, 4d ऑर्बिटल में उपस्थित रहते हैं। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कहलाता है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, अथवा इसको हम लोग 4d ट्रांजिशन सीरीज यानी कि 4d संक्रमण श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो देख रहे हैं कि इसका जो भी तत्व होंगे ये अंतिम इलेक्ट्रॉन 4d में ही होगा, इसीलिए इसको द्वितीय संक्रमण श्रेणी के नाम से जानते हैं। अगर हम बात कर ले कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज क्या होता है, इट मींस कि तृतीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय, तो तृतीय में हम लोग बोलेंगे वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल में उपस्थित रहता है, 5d ऑर्बिटल में उपस्थित रहता है, इसलिए इसको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, तृतीय संक्रमण श्रेणी, या फिर इसको 5d ट्रांजिशन सीरीज के नाम से भी जानते हैं। अगर चौथा की बात कर ले, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, इट मींस कि इसको बोलेंगे 6d ऑर्बिटल भी बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन कर लेंगे, इसका डिफिनेशन बस ऐसे चेंज कर लेना थोड़ा सा। फोर्थ हम लोग बात करते हैं, फोर्थ के लिए बात कर रहे हैं, तो फोर्थ में क्या कहेंगे, वैसा तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 6d ऑर्बिटल में उपस्थित रहता है, 6d ऑर्बिटल में उपस्थित रहता है, इसको हम लोग चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के नाम से जानते हैं या 6d सीरीज भी कहते हैं। तो इस तरीका से प्रत्येक श्रेणी का दो नाम है। आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हम लोग आएंगे, यह क्वेश्चन केवल आप लोग नोट कर लेंगे कि आगे का हमारा क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं क्यों। तो इस क्वेश्चन के साथ हम लोग नए वीडियो में आते हैं और मिलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, ओके, थैंक यू।